का नाम मैं बताऊंगा। मध्य प्रदेश में मस्जिद के मीनारे तोड़ने वालों, जाओ, अगर तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो जाओ चीन के उन राजाओं से पूछो कि इस्लाम का प्रचार यहाँ पर कैसे हुआ था। जियांग हुई एक शहर का नाम है, जाओ उस शहर के बादशाह से पूछो। उस साद लबीद को बुलाया जाता है, साद लबीद से कहा जाता है कि तुम कौन हो, Where did you come from? कहां से आए तुम? उन्होंने कहा कि I come from अरब कंट्री, वहां से मैं पहुंचा हूं। Right now and I converted my religion and I was disbeliever and pagan। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते थे, ईश्वर को एक नहीं मानते थे, अनेक मानते थे। शराब पीते थे हम लोग, जिना करते थे हम लोग, सूद खाते थे हम लोग, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे हम लोग, जुल्म ज़्यादती करते थे हम लोग, छोटी छोटी बात में गर्दन उड़ा दिया करते थे। लेकिन हमारे बीच में एक आए, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक बड़े रहम दिल, खुश मिजाज, खुद भूखे रह जाते थे लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। खुद नंगे बदन रहते थे लेकिन उनके बदन तन पर कोई कपड़ा नहीं होता था अगर, तो वो अपने तन से चादर उतार कर दूसरे को दे दिया करते थे। वो एक ऐसे अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर आए हैं, उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। उनका नाम, वो पैदा हुए मक्का में, उस जगह का नाम शंबल ग्राम। भोपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नबी पैदा हुए कहाँ? शंबल ग्राम में। पूछो जाकर जियांग हुई की बादशाह से। उनको साद लबीद ने कहा कि हमारे आखिरी नबी का नाम नराशंस था, हमारे आखिरी नबी का नाम मैतरा था, हमारे आखिरी नबी के पैदाइश, जाए पैदाइश संबल ग्राम था। संबल ग्राम ऊंचे खानदान में वो पैदा हुए, उसके बावजूद भी हम सबके साथ मिलते और जुलते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। मस्जिद तोड़ने वालों, माथे पर तिलक लगाकर नफरत की बीज बोने वाले मेरे हिंदू भाइयों, कुछ नहीं होने वाला है। इन राजनेताओं के कहने पर आओगे तो तबाह हो जाओगे, इसलिए कि मोहब्बत और दोस्ती खत्म हो जाएगी तो तबाही तबाही होगी। मोहब्बत और दोस्ती को बहाल रखो, सारे लोग मिलकर रहो। ये गद्दार लोग हैं, कुछ पैसे भेजकर शराब की थैलियां देकर अपनी कुर्सी को बनाए रखना चाहते हैं। राजनेताओं से किसी का भला नहीं हुआ है, ये अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। पढ़ो अपने ग्रंथों को जिसमें कहा गया साफ लफ्जों में, साफ क्लियर लफ्जों में, शंभल ग्राम अमन की जगह पर पैदा होने वाले गुख्य सबरा हमने सगहा तमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। अब्दुल्ला के जरिए से सोमवती के कोख से जन्म लेंगे, पूरी दुनिया के लोग फिदा होकर उनका नाम लेंगे। नर आशंस, ऐसा मर्द जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ, सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का लिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटे में अजान दी जाती है। अभी हमारे यहाँ ईशा की अजान दी गई तो दूसरे कंट्री के अंदर चले जाइए, फजर की अजान दी जाती है। हर जगह पर कहा जाता अजान में अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो पता चला 24 घंटे तक हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, तारीफ की जाती है। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया नर आशंस संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुधानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान इज्जत मिलने वाली जात नर आशंस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। उन्होंने कहा, हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि हमारे नबी, वो कभी उन्होंने कहा कि शराब मत पियो, उन्होंने कहा कि बेटियों को क्यों जिंदा दफन करते हो? बादशाह सलामत,
तो बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा कि अरे बेटी औरत ना। उन्होंने कहा औरत। कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है। बादशाह ने कहा, चीन के जांग हुई के बादशाह, चीन के बादशाह ने कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है। औरत जवान है, जवानी है, खूबसूरती है, शराब कबाब शबाब लेकर आओ, औरत के साथ ऐश करो। जब औरत बुरी हो जाए उसको फेंक दो उठाकर। उस बादशाह ने कहा कि नहीं, हमारे नबी ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, उन्होंने आकर बताया कि ए लोगों, इन औरत और इन बेटी हमारे यहाँ बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। ए बादशाह सलामत। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को, उन्होंने कहा तो क्या हरज है, जिस बाप को गैरत आती होगी कि मेरी बेटी आगे चलकर किसी और के साथ जाएगी तो दफन कर देता होगा, कौन सी बड़ी बात है। हजरत साद लबीद ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया, कुरान में वही के जरिए से उनको मना किया गया, समाज के लोगों को बताया। तो अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि ए लोगों, अपने बेटियों को जिंदा दफन मत करो, वरना हम लोग, हमारे घर पे बेटी पैदा होती थी तो हम उनको जिंदा दफन कर देते थे। एक मौके पर एक सहाबी ने, उनके घर पे बेटी पैदा हुई, उनकी माँ ने उस बेटी को छुपा करके रखा। जब वो बेटी उसकी 8 साल की हो गई तो 8 साल के बाद जब उसकी बेटी अब्बा के सामने आती है, उसकी माँ ने लाया कि हो सकता है कि बड़ी हो जाने के बाद बाप के दिल में रहम आ जाए ज्यादा। तो बाप के सामने जब आई तो बाप ने कहा कि ये बच्ची लड़की कौन है, किसकी बेटी है जो अभी तक जिंदा है, अभी तक इसको क्यों नहीं जिंदा दफन किया। मेरी माँ और बहनों, आप लोग सुनिए कि आप लोगों के ताल्लुक से 1450 साल पहले लोगों का क्या अकीदा था। कुर्बान जाओ काली कमली वाले आका पर, जिन्होंने आपके मकाम को बयान किया, जिन्होंने चीन के बादशाह को समझाया, जिन्होंने फ्रांस के बादशाह को समझाया, जिन्होंने यहूदो नसारा को बताया और जिन्होंने कम्युनिज्म को बताया कि बेटी घर की रहमत होती है, बेटी अगर माँ बन जाए तो उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, सहाबाए किराम के सामने जब वो बेटी आई तो उस सहाबी ने पूछा अपनी बीवी से कि ये लड़की कौन है, अभी तक जिंदा क्यों है, इसका बाप कौन है, अभी तक इनको क्यों नहीं जमीन में जिंदा दफन किया। तो उसकी माँ ने कहा, उस सहाबी की अहलिया ने कहा कि ये किसी और की बेटी नहीं, ये आपकी बेटी। वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास ईमान लाने से पहले का यह वाकया बयान कर रहे थे। तो उस वक्त हजरत साद लबीद भी शायद वहीं पर थे। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मेरी बेटी 8 साल की उम्र में मेरे सामने लाई गई तो मैंने जब पूछा कि ये बेटी कौन है, किसकी है, तो इसकी माँ ने कहा, मेरी अहलिया ने कहा कि आप ही की बेटी है, मैंने छुपा कर रखा था, इसकी परवरिश की थी ताकि आप बड़ी हो जाने के बाद आपके दिल में रहम आ जाए, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, आप इनको दफन ना करें। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रहम है, बहुत ज़्यादा दर्द है।